2014 में गुजरात मॉडल के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। हम लोग गुजरात जाते आते रहते, हमने देखा है जैसे वहाँ हाईवे के सामने से उतरिएगा तो कितनी गरीबी है। लेकिन कुछ राज्यों में विदेश जाने का सबसे ज़्यादा होड़ है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है। लोगों की तकदीरें भी यूरोप जाकर बदली है। लेकिन सोचिए, जब आप डोंकी रूट से विदेश जाने की सोचते हैं, आपके साथ जब धोखाधड़ी होता है और जब आप अपने को गंवा देते हैं तो क्या होता है। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप तय कीजिए कि आपको विदेश जाना है तो कैसे जाना है, किन शर्तों पर जाना है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक झुंपा लाहिरी की किताब है। उन्होंने कहा कि अगर आप भारत में पैदा होते हैं तो आपके माथे पर लिख दिया जाता है विस्थापन। अगर आप गांव में पैदा हुए हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट टाउन जाना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन में पैदा हैं तो आप स्टेट कैपिटल जाना चाहते हैं, स्टेट कैपिटल जाना पैदा हुए हैं तो आपको मेट्रोपॉलिटन जाना है, मेट्रोपॉलिटन में है तो आपको शहर बड़े देशों में जाना है। विस्थापन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन विस्थापन तब मौत बन जाता है जब आप शॉर्टकट लेते हैं या फिर आपको ठग लिया जाता है। कबूतरबाजी भी कहते हैं, डोंकी रूट भी कहते हैं। एक दर्दनाक खबर आई है गुजरात से। गुजरात के 39 साल के जगदीश पटेल अपनी पत्नी वैशाली बेन, 11 साल की बेटी बिहंगी और 3 साल के बेटे धार्मिक के साथ अवैध रूप से कनाडा से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। तापमान -38 डिग्री सेल्सियस था। अधिकारियों ने जब उन्हें पाया तो जगदीश की जमी हुई बाहों में कंबल में लिपटा उनका बेटा था। पास में बेटी भी थी, थोड़ी दूर पर पत्नी भी। सभी ठंड से जमकर मर चुके थे। वहाँ पर उस वक्त 11 और भारतीय अमेरिका में घुसने वाले थे। कुल 7 लोग जिंदा बचे। जगदीश पटेल का गुजरात की राजधानी गांधीनगर के गांव में अच्छा खासा 2 मंजिला घर था। अच्छी खासी ज़िंदगी थी। उनके गांव में विदेश भेजने के विज्ञापन लगे हुए हैं। अवैध रूप से विदेश भेजने वाले 70-80 लाख रुपए तक लेते हैं। 2022 की इस घटना पर एसोसिएटेड प्रेस ने अभी विस्तार से रिपोर्ट किया है, क्योंकि इस केस में मानव तस्करी के आरोप में हर्ष पटेल और स्टीव सैड पर आज ये मुकदमा चलना शुरू होगा। 2022 की खबर है और उस पर अब स्टोरी की जा रही है। वहाँ की पत्रकारिता। अमेरिका ने कनाडा बॉर्डर पर इस साल 14,000 अधिक भारतीयों को पकड़ा है। इस बॉर्डर पर कुल पकड़े गए लोगों का 60% और 2 साल पहले की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट छपी थी जिसके मुताबिक अमेरिका में अवैध रूप से घुसते हुए एक साल में कुल 90,000 भारतीय पकड़े गए, जिसमें आधे गुजराती थे। यानी औसतन हर घंटे 10 भारतीय पकड़े गए, जिसमें से 5 अकेले गुजरात से थे। जगदीश पटेल के 3,000 लोगों की आबादी वाले गांव के लोग बताते हैं कि वहां 1,800 लोग विदेश, खासकर अमेरिका चले गए हैं। यहाँ कोई यमन, सीरिया, सूडान, माली, कांगो जैसे हालात नहीं हैं। फिर भी अगर लोग बड़ी संख्या में लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अच्छा खासा घर और ज़िंदगी छोड़कर बीवी बच्चों की जान खतरे में डालकर जा रहे हैं, तो इसके पीछे दिक्कत कहीं बड़ी है, कहीं गहरी है। इसके पीछे चाहे लोगों में फैल रही अपने और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हताशा, निराशा हो या कुछ और, इसे आप एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। आज के समय में अब बहुत आसान हो गया है। आप अमेरिका देख सकते हैं, लंदन देख सकते हैं, यूरोप देख सकते हैं। ज़िंदगी वहाँ बेहतर है। वहाँ दिल्ली की तरह पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ भारत की तरह पॉल्यूशन नहीं है। वहाँ चोरी नहीं है, लूट नहीं है, खसोट नहीं है। ये भी सच है कि वहाँ काम के घंटे कम हैं, मेहनत कम है, पैसे ज़्यादा हैं। ये सच है। वहाँ ज़िंदगी बेहतर है, स्कूल बेहतर है, अस्पताल बेहतर है। मैं एवरेज महीना में 1-2 बार NRI लोगों से मिलता हूँ, जो खासकर रविदासिया समाज के लोग हैं, जो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं। दुनिया भर के लोग दुनिया भर में इधर से उधर जाते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे पास रोज़ कॉल आते हैं मिडिल ईस्ट से, अबू धाबी से। अगर आप किसी भी तरह के गलत लालच या प्रलोभन में जा रहे हैं तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। विदेश जाने में कोई बुराई नहीं। आप अच्छी पढ़ाई कीजिए, टेक्निकल स्कूल, अगर आपको टेक्निकल ट्रेनिंग है तो वो कीजिए। अगर आप यूरोप चले जाते हैं, मान लीजिए आप कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, आप लोहे का काम जानते हैं, लकड़ी का काम जानते हैं, प्लम्बर हैं, प्लम्बर मतलब नल ठीक करने वाला, तो वहाँ शानदार सैलरी है, लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। लेकिन उसका एक तरीका है। बाकायदा प्लेसमेंट एजेंसी से आपको बात करनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वर्किंग वीज़ा मिलेगा। ये जो डोंकी रूट है, इस तरह से मत जाइए, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं है। उससे अच्छा आप यहाँ कुछ कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप शॉर्टकट लेते हैं
बहुत सारे लोगों को पहले अमेरिका, यूरोप अमेरिका में ज़्यादा बेहतर स्थिति है। बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहां भारत से भी ज़्यादा हालत ख़राब है, लेकिन खासकर यूरोप की बात करें, आज ही एलन मस्क ने ट्वीट किया है कि यूरोप जो है वो ख़त्म हो रहा है। वहाँ जो चाइल्ड बर्थ रेशियो है 1.4 से 1.9 है। मतलब वहाँ जनसंख्या कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा एथिकल हैं, मेहनत मजदूरी को बहुत तरजीह दी जाती है। यहाँ की तरह नहीं है कि टॉयलेट क्लीनर है तो उसको कम पैसा मिलेगा, कारपेंटर है, प्लम्बर है, सफाई वाला है तो उसको कम पैसा मिलेगा। वहाँ सबकी सैलरी कम से कम बेहतरीन होती है ताकि आप एक मिनिमम वेज मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, और इसलिए लोग वहाँ जाना चाहते हैं। उसके कई सारे तरीके हैं। अब बहुत सारे युवा जो हैं वो एडमिशन लेते हैं, वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप दाखिला लेते हैं वो भी एक बेहतर तरीका है। अगर आप ट्रेंड स्किल वाले पर्सन, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, ड्राइवर है, तो वो भी एक ट्रेंड तरीका है। और इस तरह से ट्रेंड तरीके से, बेहतरीन तरीके से, लीगल तरीके से आप जाइए, वहाँ कमाइए। दुनिया में जाना चाहिए, दुनिया भर के देशों में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कोई आपको अगर शॉर्टकट तरीका बताता है, आपके पैसे ठग रहा है, तो प्लीज़ उसके झांसे में मत आइए। वो आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा है। आप चले भी गए, आप पकड़े जाएंगे तो आपको बाहर वापस भेज दिया जाएगा। और इसी मुद्दे पर बाकायदा ट्रंप ने इस बार चुनाव जीता है। लेकिन चिंता होती है कि जिस गुजरात का डंका बजा, सोचिए पूरे भारत से अगर 1000 लोग जा रहे हैं, अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं अवैध तरीके से, तो उसमें 50% गुजरात से। अभी तो मैंने एक अखबार की कटिंग देखी थी कि 10 लोग जो हर घंटे पकड़े जा रहे हैं, उसमें 9 लोग गुजरात से हैं। तो गुजरात मॉडल में ऐसा क्या हो गया, या वहाँ तरक्की की ज़्यादा चाह है? तो किसी भी तरह के ये भेड़ रेस में शामिल ना हो। आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, आपके परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, आपके देश के मान सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जब आप इस तरह के देशों में जाते हैं तो आप देश का भी मान सम्मान खराब करते हैं, आप अपने परिवार की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं, अपनी ज़िंदगी खतरे में डालते हैं। आए दिन हमें फ़ोन आता रहता है मिडिल ईस्ट से, यूरोप से, हम लोग फंस गए हैं। सोचिए, अभी पार्लियामेंट में एक आम आदमी पार्टी के सांसद ने सवाल उठाया था कि इजराइल में हमारे लोग को भेजा जा रहा है, किस तरह से रूस में लोग फंस रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी दुनिया भर में जो घटनाक्रम हो रहा है, उस पर अगर आप उससे प्रभावित हो रहे हैं तो आप तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। तो किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से सावधान रहिए। कोई अगर एजेंट है तो आप देखिए कि आपका वीज़ा सही है कि नहीं, और आप किस कंपनी में जा रहे हैं, हो सकता है उस कंपनी को मेल कीजिए। तो लालच में नहीं फंसिए। अच्छा ज़िंदगी ज़रूरी है, बेहतर ज़िंदगी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट का तरीका आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है, मुसीबत बन सकता है। तो आए दिन लोग इसके मामले में ठगी के शिकार भी होते हैं। तो कभी भी रिस्क फैक्टर पर मत जाइए। बेल तरीके से थोड़ा वेट कर लीजिए, वर्किंग वीज़ा हो आपके पास, कंपनी का ऑफ़र लेटर हो, ये सब अगर आप बेल सेटल तरीके से जाएंगे तो जिस कंपनी के लिए आपको नौकरी के लिए ले जाया जा रहा है उसका ऑफ़र लेटर आएगा, वो लेटर ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ सेटल डाउन हो सकते हैं। तो जो लोग भी बेहतरीन जो आपको सिर्फ सपने दिखा रहा है कि आप मुझे 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए दीजिए, आप सब कुछ हम ठीक कर देंगे, तो ऐसे लोगों से एहतियात बरतिए। और अगर आप विदेश जा रहे हैं तो कम से कम तमाम लीगल फॉर्मेलिटी ज़रूर कीजिए, ताकि सचमुच आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। और कल सोचिए भारत में स्थिति क्यों ख़राब हो रही है। जो लोग यहाँ के राजनीतिक लोग हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, दरअसल वो अपने बच्चों को बाहर सेटल डाउन कर रहे हैं। अब तो सारे जो फर्जीवाड़ा करके लोग भी विदेश भाग रहे हैं। तो सोचिए, बड़ा तबका है इस देश में, पैसे वाला बड़ा तबका है, जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये देश बेहतर बने, ये मुल्क बेहतर बने, और वो अपने बच्चों के लिए विदेश पढ़ा रहे हैं, उनका वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहीं बिजनेस खोल रहे हैं। यहाँ से पैसा लूट लूट के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से पैसा लूट लूट के विदेश ले जा रहे हैं, और यहाँ के लोगों को वो उसी हाल में छोड़ दे रहे हैं। काश हमारे पड़ोस के देश चीन ने इतनी तरक्की की, वहाँ के लोग भी विदेश रहते हैं, लेकिन वो बिजनेस के तौर पे रहते हैं। तो भारत में जो हुक्मरान हैं, जो नौकरशाह है, जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग बैठे हुए हैं, उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारा देश क्यों पिछड़ रहा है, हम क्यों तरक्की बेहतर नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, विज्ञान के बदले अंधविश्वास में जी रहे हैं।
और इसीलिए पॉल्यूशन भी है, माइग्रेशन भी है। झुम्पा लाहिरी की जो किताब है द नेमसेक, उसको ज़रूर पढ़िएगा, पता चलेगा कि विस्थापन का दर्द क्या होता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।